नमस्कार दोस्तों, विकी कौशल और अक्षय खन्ना की छावा मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी। ये मूवी आधारित है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की जीवनी के ऊपर। मूवी में संभाजी महाराज के करेज यानी कि साहस के बारे में बताया गया है और बताया है औरंगजेब की क्रूरता के बारे में। मुगल और मराठाओं के बीच जो साम्राज्य की लड़ाई थी जिसकी वजह से दुश्मनी पैदा हुई थी, जहां नफरत और दोनों साम्राज्य के बीच चले संघर्ष को इस मूवी में बहुत ही अच्छे से बताया है। मूवी देखने के बाद में देश भर के लोगों में इतिहास को और भी करीब से जानने की इच्छा जागृत हुई। वैसे तो ये मूवी छत्रपति संभाजी की मृत्यु पर समाप्त हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इतिहास में और क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। क्या मराठा साम्राज्य छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद चरमरा गया या मराठा ध्वज दिल्ली पर लहरा गया, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। कुल मिलाकर के छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद की कहानी को इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। तो आइए सबसे पहले हम शिवाजी महाराज के फैमिली ट्री को समझ लेते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजाराम महाराज, और दोनों ही बेटे अलग अलग पत्नी के थे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुल 8 शादियां की, लेकिन उनके बेटे 2 ही थे। 1681 से लेके तो 1689 तक कुल मिलाकर के 9 साल तक मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाजी महाराज ने संभाली। संभाजी की हत्या औरंगजेब द्वारा साल 1690 के पहले ही कर दी गई। इसके बाद औरंगजेब का पूरा विचार था मराठा साम्राज्य को हथियाने का। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी की पत्नी यशोबाई और उनके बेटे साहूजी महाराज को गिरफ्तार करवा दिया, ये सोचकर कि अब मराठा का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी के भाई राजाराम को नजरअंदाज कर दिया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की पत्नी और बेटे साहूजी महाराज को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन उनके सौतेले भाई राजाराम को नहीं करवाया। इसका नतीजा ये निकला कि साल 1690 में अगले छत्रपति राजाराम बन गए। हालांकि 1690 में उनकी उम्र काफी कम थी, वो लगभग 20-22 साल के रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ताराबाई से उनकी शादी बालपन में ही कर दी गई थी। देखिए, मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला है ताराबाई। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, एक टावरिंग फिगर है मराठा साम्राज्य के अंदर। ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी बहू है और ये आगे चल करके मराठा साम्राज्य में एक इम्पोर्टेंट किरदार निभाएंगी। तो 1690 से लेके तो 1700 तक यानी 10 साल तक राजाराम ने भी औरंगजेब को उसी तरीके से परेशान किया जिस तरीके से उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज और बड़े भाई संभाजी महाराज किया करते थे। राजाराम ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को साकार रखा, अपने बड़े भाई की इज्जत रखी और मराठा साम्राज्य को बचाए रखा तथा दक्षिण में उसका एक्सपांशन किया। साल 1700 में एक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, यहाँ पर मृत्यु राजाराम जी की हो गई। साल 1700 तक औरंगजेब की आयु भी 82 पार कर चुकी थी, यानी कि 82 पार कर चुकी थी। फिर राजाराम की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। ताराबाई ने आने वाले 7 सालों तक मराठा साम्राज्य को संभाले रखा। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई औरत मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रही थी। वो अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर राज कर रही थी। उनके शासनकाल में भी मराठा साम्राज्य खूब फला और फूला। फिर 7 साल बाद यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु 90 वर्ष की तबील आयु में हो गई। फिर उसके बाद संभाजी के बेटे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहूजी महाराज को भी रिहा कर दिया गया। साहूजी महाराज ने महाराष्ट्र पहुंच करके सबसे पहले अपनी गद्दी मांगी, लेकिन उनकी चाची ने उनको उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया, यानी कि गद्दी देने से मना कर दिया। इसके चलते दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो साहूजी महाराज ने जैसे तैसे करके गद्दी हथिया ली। ताराबाई की हार हुई और गद्दी मिली किसको? साहूजी महाराज को। एक समय के बाद साहूजी महाराज ने भी मेहनत करना बंद कर दिया, क्योंकि अब मराठाओं को चुनौती देने वाले मुगलों में भी कोई बाकी नहीं रहा था। इसके बाद वो निश्चिंत हो गए और उन्होंने सारी भागदौड़ अब पेशवाओं को दे दी। याद रखिएगा, पेशवा जो थे वो मराठाओं के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। छत्रपति के बाद पेशवाओं की सबसे बड़ी पोजीशन थी। साहूजी महाराज पे छत्रपतियों का राज समाप्त होता है और उदय होता है पेशवाओं का। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पेशवाओं का जो इतिहास है ये मराठा साम्राज्य का सेकंड फेज माना जाता है। आगे जाकर के इन्हीं पेशवाओं ने दिल्ली तक राज कायम कर दिया और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।